नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री पूर्व और उत्तर दिशा का महत्व वैसे बताया गया है, मतलब भगवान जी का भी मुख मंदिर में उसी तरह से रखा जाता है। हम लोग चौके में व्यवस्था करते समय भी उसका विचार करते हैं, तो इसका कारण भी एक बार अच्छे से हमें समझना था और हम लोग के जीवन में हमने इसका कितना उपयोग करना चाहिए, कितना महत्व देना चाहिए, सामायिक के समय या फिर बाकी समय भी, वो भी कृपया बताएं। नमस्ते। एक सबसे पहले पूर्व और उत्तर दिशा का मुख्य कारण अगर है तो भगवान मंदिर जो हमारे होते भगवान के समूषण के प्रतीक होते हैं, है ना। और भगवान का समूषण में जो मुख्य जो मंदिर होता है, यानी भगवान का जो मुख होता है पूर्वाभिमुख होता है, उत्तराभिमुख होता है, ऐसे जो मुख्य होते हैं। तो समूषण आदि में उस समय जब बनाए जाते तो इनकी दिशाएं मुख्य रूप से मंदिर का ये वास्तु जो होता है शुभ दिशाएं, चारों दिशाओं के चार नाम अलग अलग मिलते हैं। तो सबसे पहले जैसे पूर्व दिशा का नाम, इसका नाम है इंद्र की दिशा। दूसरा उसके बाद फिर अपन चलते दक्षिण की, तो उसको कहते यम की दिशा। नाम ही कहते हुए उसका नाम लेते ही साथ उसका नाम यम, है ना। पश्चिम का नाम है वरुण, वरुण वरुण, है ना। तो उसको वरुण की दिशा मानी जाती है, वायु कारक जिसको अपन कहते हैं ना। और उत्तर दिशा होती है उसका नाम है कुबेर, उसका नाम है कुबेर ऐसा का। अब इनके बीच में चार विदिशाएं भी होती हैं, इन विदिशाओं का भी विशेष महत्व होता है। जैसे कि मुख्य द्वार अपने जब भी होते भगवान का मुख हमेशा दिशा में होना चाहिए, है ना, मुख्य रूप से। लेकिन जो आप लोगों के घरों के वास्तु जो होते ना, घरों के वास्तु आदि जो होते थे, जैसे कि भोजन कक्ष हमेशा कहाँ होना चाहिए, दिशा में नहीं होना चाहिए, विदिशा में होना चाहिए। विदिशा में भी कौन सी दिशा होना चाहिए, तो बोले कि आग्नेय दिशा में होना चाहिए। व्यक्ति का शयन कक्ष के बारे में कहा जाता तो उनको कहा कि ये हमेशा नैऋत्य दिशा, नेतृत्व करने वाले की दिशा नैऋत्य दिशा, है ना। घर में बच्चों के घर होना चाहिए, उनके रहना कहाँ आना चाहिए, तो बोले कि वायव्य कोण पर। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे कि गणमान हमारे ज्येष्ठ पुरुष है, हमारे दादा दादी हैं, उनको हमेशा ईशान कोण पर रखो, ये हमारे सम्माननीय सदस्य हैं। या हमारा मंदिर का ध्यान कक्ष कहाँ बनना चाहिए, ध्यान कक्ष की अपेक्षा से कहा जाए स्वाध्याय कक्ष होता है, तो उसको हम जाप कक्ष होता है, मंदिर नहीं, चैत्यालय अलग बात है ना। और चैत्यालय हमेशा जब भी बनाओ तो हमेशा उसके लिए कहा गया है कि मंदिर के जैसे कि अपने आराध्य हैं, और उनको जितना अगर हम नैऋत्य कोण पर चैत्यालय बनाएंगे सबसे उत्तम रहता है। लेकिन स्वाध्याय कक्ष ध्यान कक्ष ईशान कोण पे होना चाहिए। और ऐसे ही मंदिर का मुख और दिशाओं का ज्ञान का कारण यही कि सबसे पहले पूर्व और उत्तर क्यों, तो उन्होंने कहा समूषण में भगवान का मुख पूरब की ओर होता है, और अयोध्या का जो मुख बताया वो कुबेर मुख बताया है, यानी उत्तराभिमुख कहा। तो ये दोनों की भगवान की जन्मस्थल और समूषण को बनाते हैं, तो इसलिए ये दिशाओं को शुभ माना है, विशेष विशुद्धि की कारक। और एक इसका बारे में और वास्तु जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अपनी प्रकृति की जो एनर्जी का जो प्रभाव होता है ना दिशाओं के हिसाब से, तो ये दिशाएं, तो जो एनर्जी अच्छी एनर्जी होती है वो इन दिशाओं से ऐसी बहती है, और विकृति एनर्जी जो होती है दक्षिण है पश्चिम है ऐसे कोनों से होती। तो उन्होंने कहा कि ये कोनों को बंद रखो और इस कोनों को
खुला रखो। इसलिए मुख्य दरवाज़ा हमेशा घर का किससे सर्वोत्तम माना जाता है? पूरब या उत्तर का। और लोगों से मैं सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि घर में रहने वालों के लिए सबसे उत्तम अगर दिशा होती तो वो है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा हो, जैसे कि तुम्हारे मंदिर बन रहा है, ये प्राय कर उत्तराभिमुख मंदिर होगा। ये अपनी पूरब है तो ये अपना उत्तराभिमुख है, ये अपना मंदिर का मुख जो हो जाएगा, इसलिए इसको कुबेर दिशा का मंदिर कहा जाता है, उत्तम माने जाते। तो इन दिशाओं का रीजन बनाने का सबसे पहले एनर्जी को, वहाँ के विशुद्ध वातावरण को भी बनाए रखना, वहाँ के वातावरण में किसी प्रकार का और अच्छी विशुद्धता आती रहे। तो इन दिशाओं का मुख्य रूप से ये कारण है। और तिलोपन्नति आदि में भी इन दिशाओं के समुसण आदि के बारे में ये कहा गया है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।